नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। हम यहाँ रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। तो उसी कड़ी में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। इसके जो जितने भी बेसिक जो हैं वो हम क्वेश्चन के साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, इसलिए मैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन ले रहा हूँ। जो भी नई डिजिट आएगी मैं आपको बताता चलूँगा कि इसका मतलब होता है क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। 49587 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या है। देखो, सबसे पहले तो ये देखना कि स्थानीय मान और जातीय मान होता क्या है। देखो, जातीय मान तो वही होता है कि जो इसकी फेस वैल्यू, मतलब 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी, मतलब 5 का जातीय मान तो क्या 5, 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4, 7 होगा तो 7। मतलब जातीय मान तो क्या होता है कि वही जो उसकी फेस वैल्यू होती है। और देखो स्थानीय मान, इस कंसेप्ट को समझिएगा। यहाँ देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 5 का जो स्थानीय मान है ना इस जगह, वो कितना हो जाएगा 500। ठीक है, अगर मैं 9 का पूछता तो कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार आता ना, तो ये कितना हो जाता 9000 हो जाता। अब देखो यहाँ पे हमको अंतर पूछा है किसमें, स्थानीय मान और जातीय मान में। तो स्थानीय मान कितना है 500 और जातीय मान कितना है 5, तो ये अंतर कितना आ जाएगा हमारे पास 495, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिएगा। संख्या 273,045 में अंक जीरो का स्थानीय मान है। अब देखिए, जीरो का स्थानीय मान पूछा है इसने, तो एक चीज देखिएगा, जीरो का हमेशा देखो, अब जीरो के आगे अब 2 जीरो भी लगा दोगे ना, तो जीरो का स्थानीय मान हमेशा कितना, जीरो ही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 61 से 100 तक की प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याओं का योग होगा। किससे, 61 से 100 तक की प्राकृत संख्या होगा। प्राकृत संख्या होती क्या है, देखो प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 से इन्फिनिट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 से हम एक से लेके इन्फिनिट तक जो नंबर होते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब देखिए, प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है ना, उसका एक फॉर्मूला होता है, वो देखिएगा आप। अगर मैं कहूँ कि अन संख्याओं का, अन प्राकृत संख्याओं का योग, तो आप क्या लिखोगे उसके लिए, अन एन प्लस वन बाय टू। ठीक है, हमसे यहाँ क्या पूछा, 61 से 100 पूछा है ना, तो आप एक काम करिए, सबसे पहले आप 100 तक की का निकाल लीजिए। तो जब मैं 100 तक की संख्याओं का योग निकालूंगा, तो वो क्या आ जाएगा मेरा, एन तो क्या है 100। ठीक है, और एन प्लस वन क्या आएगा 101 डिवाइडेड बाय टू। टू से मैं इसको काटूंगा तो 50। 101 को जब मैं 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरा 5050। ठीक है, यही आएगा ना। अब देखिए, 100 तक की का मिल गया, लेकिन मुझे 61 से 100 तक का चाहिए, तो आप 1 से 60 तक का भी निकाल लीजिए। जब मैं 1 से 60 तक का निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 60 इंटू 61/2। इसको काटूंगा तो ये कितना आएगा 30, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो ये कितना आएगा 3, और ये कितना 1830। अब देखो, अगर मैं 1 से 100 तक की में से अगर 1 से 60 तक निकाल दूँ तो मेरा इस 61 से 100 निकल जाएगा ना। ठीक है, तो 5050 में से आप माइनस कर लीजिए 1830, कितना आएगा, जीरो से जीरो जीरो जाएगा जीरो, 5 से 3 जाएगा 2। देखो 10 इधर हासिल लेंगे, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2, इधर कितना बचा 4, तो ये कितना आ जाएगा 3220, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अन प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, क्या होता है n+1/2। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आया तो पहले 1 से 100 तक की निकाल लो, मतलब जहाँ तक भी जो लास्ट डिजिट है वहाँ तक निकाल लो, और फिर 1 से 60, तो हमारे 60, अगर मैं 1 से 100 तक की से 1 से 60 की माइनस करूंगा तो 61 से 100 आएगा ना, वही तो हमने यहाँ किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पर। 21 से 51 के बीच आने वाली सभी सम संख्याओं का योगफल है। अब देखो, यहाँ एक मैं आपको एक अच्छा कंसेप्ट दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, 21 से 51 के बीच आने वाली सम संख्या है, मतलब वो क्या रही होगी 22, 24, 26, और ऐसे चलते 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 हम कहाँ तक आए होंगे 50, क्योंकि 21 सम संख्या नहीं है, 51 नहीं है, 21 के बाद 22 आ रही है और ये 50 आ रही है। तो देखो, इनमें जब भी हमको ऐसे डिजिट दे रखी है और एक गैप चल रहा है ना, सम संख्या है तो दो दो का गैप चलेगा, इसी ये गैप 4 का भी हो सकता था, 6 का भी हो सकता था, मतलब ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। अब देखिए, डिफरेंस सेम आ रहा है ना, तो सबसे पहले तो आप n पद निकालने, इसमें टोटल कितने पद आएंगे उसके निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन में डिफरेंस प्लस 1। ठीक है, यहाँ देखिए कि इसमें टोटल पद कितने आ रहे हैं,
ठीक है, देखने से पता चल रहा है 15 आ रहे हैं, लेकिन अगर कुछ लंबी डिजिट आ जाती है, डिफरेंस 8 10 15 कुछ भी होता, तो क्या करते हैं? देखो लास्ट क्या है 50 माइनस फर्स्ट क्या है 22, और डिफरेंस कितने का आ रहा है इनमें? दो दो का डिफरेंस आ रहा है ना, 2 + 1। अब देखो 50 में से 22 जाएगा तो 14, 14 में 2 का भाग, क्या 50 में से 22 माइनस होगा तो 28, 28 में 2 का भाग लगाएगा, 2 का भाग लगाओगे कितना आएगा? 14, 14 और +1 कितना? 15 आ जाएगा। अब देखिए n पद कितने आ गए, मतलब 22 से 50 तक 15 पद हैं, तो यहाँ n की वैल्यू आ गई 15। अगर अब इनका हमें सम निकालना है ना, तो सम का सीधा सा फॉर्मूला होता है n/2 लास्ट प्लस फर्स्ट। ठीक है, तो सम ही तो निकालना है हमारे को, सब का योगफल निकालना है ना। तो n की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? 15/2। लास्ट कितना है हमारे पास? लास्ट कितना था? 50, और फर्स्ट कितना था? 22। ठीक है ना, 22 से 50 ही तो चली थी ना, तो निकाल लो 15/2 इंटू 50 + 22 कितना? 72 होता है ना, 2 से 2 घटाओ 36। 15 को जब आप 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 540, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी आप कर सकते थे n+1, लेकिन ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाता और मान ले तो आपको ऐसा वो कहता 6 12, ये सीरीज चलते चलते जो मान लीजिए वो 720 तक चला देता, फिर आपको पूछता तो कन्फ्यूजन होता ना। तो इस इन फॉर्मूलों के से आप वो इजीली वो क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि 1 + 2 + 3 55 है, मतलब 10 प्राकृत संख्याओं का योग 55 दिया हुआ है, तो उसने क्या बोला है कि 11 से 20 तक का क्या होगा? तो सीधा सा है, यहाँ 20 तक, 1 से 20 तक का निकाल लो आप। तो 1 से 20 तक का कैसे निकालेंगे हम? n+1/2। ठीक है, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला प्राकृत संख्या का याद ही होना चाहिए हमें। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 20 × 21/2। इसको काटोगे कितना आएगा? 10। ये कितना हो जाएगा? 210। हमें पूछा क्या है? 1 से 10 तक का दे रखा है और 11 से 20 तक का हमें निकालना था। तो ये 1 से 20 तक का अगर 210 है तो इसमें से 55 माइनस कर लो ना, हमारे पास इसका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 210 में से जब आप 55 माइनस करोगे, ठीक है, 210 में से जब आप 55 माइनस करोगे तो कितना आएगा ये हमारे पास? 155, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 से 20 तक का निकाल लो और उसमें से 10 तक का माइनस कर लो, हमारे पास 11 से 20 का मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक 1² + 2² से 8² का मान क्या होगा? देखो ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 + 64। ठीक है, डायरेक्ट जोड़ के भी तो निकाल सकते हैं हम इनको, नहीं तो देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। अगर हमारे को 1 से लेके 1² से लेके 100² पूछ लेता तो फिर क्या करते? तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हम, n+1 2 n + 1/6। ठीक है, n वर्ग संख्याओं के योग का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आप इनको जोड़ लो, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, इनका सम करके कर लेता हूँ। 9 4 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24, 24 और 6 30, 30 और 30 और 9 39, 39 और 4 43 और 1 44। ठीक है, 44 का 4 हासिल ऊपर 1 7 7 4 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 17, सॉरी कहीं गलती कर दी हमने। ठीक है, तो ये 204 आंसर आएगा इसका, आप देख लेना सम करके। ठीक है, 204 आंसर आएगा इसका। ठीक है, यहाँ छोटी डिजिट थी इसलिए हमने सम करके निकाल लिया। अगर आपके पास ज़्यादा लंबी डिजिट दे दे तो ये फॉर्मूला रख के आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, और ठीक है, इसका सम भी देख लेना, 4 9 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24, 24 और 6 कितना होता है? 30, 30 की 30, 30 और 9 39, 39 और 4 43 और 1 44, 44 का 4 हासिल ऊपर 4 4 6 10, 10 4 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19 और 1 20, ये 204 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखना, 5² + 6² + 7² ऐसे करते हैं 10² तक गया और पूछा है कि कितना होगा। तो ठीक है, यहाँ पे भी आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, फॉर्मूला रख के क्यों करें, इजीली निकल जाएगा ना। 49 + 64, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। या तो इसको डायरेक्ट निकाल लो, क्यों मैं फालतू, अगर इतनी छोटी डिजिट है तो मैं फॉर्मूले रख के इसको सोल्व करूँ। ठीक है,
तो यहाँ देख लीजिए आप कितना हो जाएगा ये 1 4 5 5 9 14 14 और 6 20 20 5 25 का 5 हासिल ऊपर 2 8 2 10 10 6 16 16 और 4 20 20 और 3 23 23 और 2 25 का 5 हासिल ऊपर 2 2 और ये कितना हो जाएगा 2 1 3 355। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 1Q 2Q का भी हमें मान निकालना है। तो देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216। इन सबको जोड़ दीजिए, या फिर देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है हमारे पास। n घन संख्याओं का योग क्या होता है हमारे पास n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर 1 से लेके अगर आपको 100 तक प्लस प्लस करते करते 100 तक की अगर ले जाता है, या 110 115 कुछ भी ले जाता, तो पॉसिबल नहीं था ये हम जोड़ जोड़ के करें, तो आप ये फॉर्मूला रख के भी कर सकते हो। ठीक है, n घन संख्याओं का योग तो इस फॉर्मूले से, और अगर आपको वर्ग संख्या दे दे, देखो घन का तो इससे निकालोगे योग, n पदों का योग जो, और वर्ग दे देना तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n+1 2n+1/6। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा आप। ठीक है, तो इसका सम निकाल लेना आप, इसका सम आएगा आपके पास 441। ठीक है, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा 576 निम्न में से किसकी गुणक है। ठीक है, अब देख लेना, एक कंसेप्ट देखना यहाँ, ये देखो 576 रिपीटेड हो रहा है ना। देखो 576 तीन तीन संख्या आपस में बार बार रिपीट हो रही है, तो ऐसा जब भी आपको दिखे ना तो 1 और 1 साइड में लिख देना और बीच में 2 0 लिख देना, ये इससे ही डिविजिबल होगा। ठीक है, यही देखो अगर मैं ये कह देता ना कि 14 14, या फिर मैं कह देता कुछ भी कि 6 7, यहाँ 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, तो 1 और 1 लिखते हैं हम, और बीच में 2 है ना, ये दो 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 के जोड़े बन रहे हैं, तो बीच में एक 0 लगा देते हैं, तो ये इससे डिविजिबल होता। ठीक है, यही देखो यहाँ 3 का है ना, 3 का आ रहा है ना, तो बीच में केवल 2 0 आएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार 7, जैसे 15 15 37, यहाँ 37 आएगा। ठीक है, 37 37 आदि लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है। ठीक है, इस रूप की कोई संख्या किस संख्या से सर्वदा विभाजित होगी। देखिए वही जो मैंने आपको पिछली बार बताया था, अगर कोई भी 2 नंबर से 4 नंबर की संख्या अगर बन रही है ना, जैसे 15 15 37 37 ने एग्जाम्पल दिया, या कुछ भी हो, जैसे मैं बोल दूँ कि 65 65, या मैं बोल दूँ 18 18। ठीक है, तो ये जो हमेशा जो होगा ना, ये आपके, मैंने आपको बताया था अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो बीच में 1 0 लिख दो, ये 101 से हमेशा डिविजिबल होगी। अगर वैसे ही अगर मैं कहता कि 367 ये 3 3 के 2 पेयर बने हैं ना, तो ये किससे विभाजित होती, देखो 1 और 1 तो लिख दो। अब ये कितना 3 आ रहा है ना, तो 3 में से 1 माइनस करके 2 0 लगा दो, ये हमेशा आपके 1001 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो होप आपकी कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इकाई अंक पे आना, आप कंसेप्ट देखिएगा 743 मल्टीप्लाई 512 मल्टीप्लाई 417 मल्टीप्लाई 215 में इकाई अंकों का। देखो अब मैं आपको कहता हूँ कि अगर 25 को मैं 26 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो उसने मेरे को केवल इकाई अंक पूछा है कि मतलब मुझे आगे की संख्याओं से कोई मतलब नहीं, लास्ट में क्या डिजिट आ रही है मुझे उससे मतलब है। तो 6 पंजे 30 की सुपर हासिल ऊपर 3, फिर बाद में ये, ठीक है, 6 दूनी 12 और 3 क्या आएगा मेरे पास 15, फिर मैं ये लगाता हूँ ना क्रॉस, तो लास्ट में क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है ना, मुझे इससे क्या मतलब। तो यही आप करो, जब भी आपको ऐसी संख्या देना, आप केवल जो कोड जो इकाई अंक है ना इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 दूनी 6 6 7 7 6 42 42 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 42 पंच 42 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 210। यहाँ पे इकाई अंक क्या आ रहा है 0 आ रहा है ना, तो यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमको आगे कुछ देखना ही नहीं है, हमको केवल इकाई अंक पे जाना है। अब देखो जब अगर इस तरह के घात वाला क्वेश्चन दे दे कि 5173 की पावर 113 में इकाई अंक क्या होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप इकाई अंक इसको उठाओ। ठीक है, और जो पावर दे रखी है ना, इस पावर में 4 से भाग लगा दो। ठीक है, 4 से भाग लगाएंगे, भाग लगा दो, तो देखो जो हमको शेषफल निकालना है कि शेषफल कितना बचता है, तो शेषफल यहाँ कितना बचेगा 2 बार जाएगा, कितने बार गया 8 बार, 3 और 3, फिर कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, 32 आएगा, और कितना 1 बचा ना, तो ये इसकी पावर 1 हो जाएगी। तो देखो 3 की पावर 1 कितनी होती है, 3 की पावर 1 कितनी होती है 3,
और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 5173 की पावर 113 है ना, तो इसका इकाई अंक कितना होगा हमारे पास 3। आपको कुछ नहीं, एक तो ये वाला अंक लेना और इसकी पावर में 4 का डिवाइड कर दो, जो शेषफल आया ना वो इसकी पावर में लगा दो, और वही क्या हो जाएगा हमारे पास, जो इसको सोल्व करने के बाद जो लास्ट डिजिट आएगी ना वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर यहाँ अगर ऐसा आ जाता ना 3 की पावर 3, तो ये कितना आता 27, तो यह आंसर हमारा क्या हो जाता 7 हो जाता। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत करना। अगर 3 की पावर 4 आ जाता, मतलब अगर पूरा पूरा भाग चल जाता तो 4 लिखते। 3 की पावर 4 कितना आता हमारे पास 8। देखो 3 की पावर 4 होता तो कितना 81 आ जाता, तो ये क्या हो जाता 1 यूनिट डिजिट आई ना, तो ये हमारा आंसर हो जाता। देखो अगले क्वेश्चन थोड़े और करते हैं तो आपका थोड़ा डाउट सब क्लियर होंगे। अब देखिए इसमें हमें इकाई अंक निकालना, तो सबसे पहले आप क्या करो, इसका इकाई अंक निकालो। कैसे निकालोगे, 3, इसकी यूनिट डिजिट ली हमने 3, और 15 में जब हम 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा 3। ठीक है, इधर लो, इधर इसकी यूनिट डिजिट लो 2, 116 में 4 का भाग लगाओगे तो क्या बचेगा, शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, तो मतलब यहाँ 4 लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब देखो इसकी यूनिट डिजिट उठाओ 7, 174 में आप 4 का भाग लगाओगे तो यूनिट डिजिट क्या बचेगी आपके पास, देखो 160, तो ये हमारे पास शेषफल 2 बचेगा। कैसे, देखो भाग देके बता देता हूँ। 174 में आप 4 का भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा 4 बार, 16, 1 4 बचा, कितनी बार जाएगा 3, 12 आया ना, तो 2 शेषफल बचा ना, तो इसकी पावर 2 आ जाएगी। अब देखो 3 की पावर 3 क्या होता है हमारे पास 27, 2 की पावर 4 क्या होती है 16, और 7 की पावर 2 कितना, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। कुछ नहीं करना, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, 7 सिंग 42, और 42 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18 का 8, हासिल ऊपर 1, 9 चौक 36, 1 37, ये कितना आया। देखो यूनिट डिजिट को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये कितना आया मेरे पास 378, तो मतलब यहाँ यूनिट डिजिट क्या आ रही है 8 आ रहा है ना, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो केवल हमें यहाँ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है और किसे ही नहीं करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 की पावर 61 इंटू 6 की पावर 63 इंटू 3 की पावर 65 में मात्रक अंक होगा। मात्रक अंक वही है यूनिट डिजिट। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो 7 देखो एक अकेला है तो 7 लिख दो, 61 में मैं 4 का भाग लगाऊंगा तो शेषफल कितना बचेगा 1, 6 लिख दो। 63 में मैं 4 का भाग लगाऊंगा तो बचेगा कितना, देखो तो कितना बचेगा शेषफल 3, 3 3। 65 में मैं अगर 4 का भाग लगूंगा तो शेषफल कितना बचेगा 1। तो ठीक है, इसको सोल्व कर लो, ये कितना आएगा 7 की पावर 1 इंटू 7, 6 की पावर 3 मतलब 6 इंटू 6 36, 36 को वापस 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 216। ठीक है, 216 ही आएगा ना, 216, और ये वापस कितना आया 3, तो वापस यूनिट डिजिट उठाओ 7 6 और 3 मल्टीप्लाई कर लो। 7 6 42, 42 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 42 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा हमारे पास 126। यहाँ यूनिट डिजिट क्या आ रही 6 आ रहा है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। देखो एक गलती कर दी मैंने बुक में यहाँ 7 की पावर 71 दे रखा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जब 7 की पावर 71/3 से मैं करूँगा, 7 की पावर 3, बाकी सब तो सेम ही चलेगा ना, तो वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ, कन्फ्यूज मत होना। क्वेश्चन मेरे से गलत लिखनी आ गया था। तो देखो 7 की पावर 3 कितना होता है 343, 6 की पावर 3 कितना होता है 216, और 3 की पावर 1 तो 3 ही होता है ना। वापस यहाँ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 18, 18 आती है 54। तो जब आप इससे करोगे ना 7 की पावर 71 रखोगे तब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 4 आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए यहाँ बीच में प्लस आ रहा है तो हमें जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ देखो यूनिट डिजिट तो मैं लिख देता हूँ 5। अब इसमें देखिएगा 6251 में जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा इसको, तो यहाँ हमारा शेषफल 3 बचेगा। ठीक है, डिवाइड करके देख लेना। और यहाँ यूनिट डिजिट उठाओ 6, 528 में जब मैं भाग दूंगा 1 2 3, ये तो पूरा जाएगा, मतलब ये 6 की पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अगली बार यूनिट डिजिट 3, 54 में 4 का भाग लगाऊंगा मैं तो शेषफल कितना बच जाएगा मेरे पास 2 बच जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, 5 की पावर 3 कितना होता है हमारे पास 125, प्लस 6 की पावर 4, देखो 6 की पावर 3 कितना होता है 216, 216 को वापस 6 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा 1296, और ये कितना आएगा 3 की पावर 2 मतलब 9। अब यहाँ पे वापस कुछ नहीं करना, आपको यूनिट डिजिट जो है ना बीच में प्लस का सिंबल आ रहा है तो आप ऐड कर लीजिए। 5 से कितना होता है 11, 11 और 9 कितना होता है 20, 20 आया ना।
तो मतलब ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ यूनिट डिजिट क्या आ रही है हमारे पास, 0 आ रही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। यहाँ देखिएगा 107 की पावर 78, यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 7। 78 में 4 का भाग लगाइए, क्या बचेगा, 2। ठीक है, 105, 5 ले लेते हैं यूनिट डिजिट। 43 में 4 का भाग लगाओगे तो कितना शेषफल बचेगा, 3 बचेगा। तो ये कितना आएगा हमारे पास, 49 प्लस 125। अब इनकी यूनिट डिजिट को जोड़ दो, बीच में प्लस का सिंबल रहना, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14। और 14 आ रहा है तो इस यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 4, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 234 की पावर 94 प्लस 234 की पावर 95। यहाँ देखिए 4 की पावर 94, तो देखिए यहाँ 94 में 4 का भाग लगूंगा तो यूनिट डिजिट कितने बचेगा हमारे, क्या शेषफल कितना बचेगा, 2। और इधर कितना बचेगा, इधर 2 बच रहा है तो 95 है ना, तो 3 बच जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, 4 की पावर 2 कितना होता है, 4 दूनी 4, 16। 4 का स्क्वायर तो 16, और 4 का क्यूब कितना, 64। अब इनको जोड़ लीजिए यूनिट डिजिट को, कितना आ जाएगा, 10। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, 0, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन अब थोड़ा अलग है। 17 की पावर 14, 15 की पावर 12 और 14 की पावर 18 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याएं कितनी, कि इनके कितने पेयर बन जाएंगे। देखो 17 की पावर 14, 17 अपने आप में क्या है, अभाज्य संख्या है ना। मतलब 17 की पावर 14 को आप क्या लिख सकते हो, 17 इंटू 17 इंटू 17, 14 बार, मतलब 14 गुणनखंड तो यही हुए। और 15 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 5 की पावर कितनी, 12। ठीक है, और 14 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 7 की पावर 18। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, केवल अभाज्य संख्याएं के रूप में मैंने सबको लिख दिया। आपकी 17 अभाज्य संख्या 3 भी, 5 भी, 2 भी और 7 भी। तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हो, 17 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 18 और इंटू 7 की पावर 18। तो ये जो जितनी भी पावर है इसके गुणनखंडी तो है। 17 को मैं 4 बार लिख सकता हूँ, 3 को 12 बार, 5 को 12 बार, 2 को 18 बार, 7 को 18 बार। तो इन सबको जोड़ लीजिए पावर को, हमारे पास अभाज्य गुणनखंड की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 14 है ना, 14 और बार देखो 24, तो ये 12 12 24, 18 18, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 36 प्लस 14, तो ये कितना आ जाएगा, 24 और 36 60, 60 और 14 74, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब टोटल कितना है, टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड है, 74। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 के साथ।